हेलो फ्रेंड्स, मैं मंथन गौरी आपका स्वागत करता हूँ होपफुल फाइनेंस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों की जिस तरीके से हम हर संडे आप लोगों के साथ में वीडियो सीरीज हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल शेयर करते हैं, उसी तरीके से इस वीक भी हम आप लोगों के लिए हमारे मैजिकल लेवल्स लेके तैयार है। तो पहले छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं लास्ट वीक में हमारे साथ में क्या हुआ था। तो लास्ट वीक में हमने जो है वो निफ्टी का लॉन्ग पोजीशन 18,668 से दिया था, जिसका टारगेट आप लोग देख सकते हो R2 जो था वो हमारा था 18,985 का, जो कि यहाँ पे देखो तो आप देख सकते हो कि हाई जो लगा है वो 18,998 का हाई लगा है। तो हमारा टारगेट जो है वो इजीली उसने R2 को हिट करके देखा हुआ है। शॉर्ट का कोई पोजीशन बना नहीं था, पहले दिन भी हमारे पास में कोई पोजीशन बना नहीं था, ताकि वो नो ट्रेड जोन में निफ्टी घूम रही थी। सिमिलरली ये पर यहाँ पे निफ्टी का देखो तो आपने निफ्टी का हमारा जो है वो टारगेट उसने ऑलरेडी अचीव कर दिया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। तो दोस्तों हम चलते हैं अब बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में किस तरीके से, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में बोला हुआ था कि क्लियरली मेंशन आप लोगों को किया हुआ था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना जो है वो खतरनाक हो सकता है, था कि क्योंकि हमारे पास में 500 से 700 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस लग रहा था, जबकि टारगेट जो है वो 300 350 पॉइंट का ही मिल रहा था। तो यहाँ पे देखो तो 3 दिन तक हमारा जो है वो नो ट्रेड जोन में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा, हमको ट्रेड मिला ही नहीं। लास्ट में हमको गुरुवार को एक ट्रेड मिला जो कि यहाँ से हमारा लॉन्ग का पोजीशन बनाया, पर उसने भी हमारा नीचे आ गया और जो है वो ना ही ऐसा लीड किया ना ही, पर ओवरऑल हमारा लॉन्ग का पोजीशन बना के वो वहाँ से नीचे की तरफ आ गया। पर कोई नहीं, वो तो जो होता है वो उस तरीके से मार्केट प्रिडिक्ट करता है, उस तरीके से चलता रहता है। तो इस वीक के लिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हमारे नए लेवल्स, मैजिकल लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों साइड पे। तो जिस तरीके से आप देखो तो यहाँ पे एक और बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो तो निफ्टी में कोई एक पोजीशन बन रहा है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा सा फॉर्मेशन बन रहा है सॉरी निफ्टी में, जबकि बैंक निफ्टी में कोई मूव नहीं है। बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज की तरफ एज यूजुअल कंटिन्यूशन होता रहता है। तो चलो दोस्तों, इस वीक के लिए हमारे जो लेवल्स है उस पर हम वापस से आ जाता है एक बार पे। तो जिस तरीके से हम पहले जो डिसाइड करते हैं वो है हमारा नो ट्रेड जोन। तो यहाँ पे देखो तो हमारा नो ट्रेड जोन इस वीक के लिए जो है वो बहुत ही नैरो बन रहा है, क्योंकि निफ्टी का क्लोजिंग, जो कि निफ्टी का क्लोजिंग आया हुआ है 18,812.55 के आसपास में निफ्टी का क्लोजिंग आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो तो हमारा नो ट्रेड जोन जो है वो बन रहा है 18,835 से लेके 18,780 के बीच में। तो इन दोनों के बीच में हमको कोई भी ट्रेड हमारा बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पर अगर 18,835 के ऊपर निफ्टी चलना शुरू करता है तो हमारा R1 जो है वो 19,000 का है और R2 जो है वो 19,100 का हमारा R2 बना हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 400 पॉइंट का अपसाइड पे मूव हमको दिख रहा है, वो भी एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में हमारा यहाँ पे मूव बना हुआ है। तो अगर निफ्टी जो है वो 18,835 के ऊपर में सस्टेन करती है तो हम जो है वो कॉल की पोजीशन बाय करके ऊपर की तरफ का ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो तो हमारा शॉर्ट पोजीशन जो है, क्योंकि देखो दोस्तों हम संडे को कर रहे हैं, मार्केट मंडे को ओपन होगा, तो किस तरीके से कौन से डायरेक्शन में वो चलेगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी को प्रिडिक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, पर हमारा लेवल्स जो है वो हमको जिस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा रहा है हम उसके उसी तरीके से उसको ट्रेड करेंगे तो बहुत मजा आएगा और ट्रेड के हिसाब से बहुत सही रहेगा। तो इस तरीके से अगर शॉर्ट का पोजीशन बनेगा तो 18,780 के नीचे हमारा जो है वो शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है। तो 18,780 के नीचे जैसे ही मार्केट जाता है तो पहला टारगेट हमारा जो है वो 18,665 का, मतलब सपोर्ट वन हमारा जो है वो 18,665 का आ रहा है और सपोर्ट टू जो है वो 18,566 का आ रहा है। तो यहाँ पे देखो तो कहीं ना कहीं 300 पॉइंट के आसपास का एक डाउन मूव हमको इसके नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो अगर 18,780 के नीचे जाना शुरू करता है निफ्टी तो हम जो है वो पुट का पोजीशन ले सकते हैं, आइदर हम फ्यूचर शॉर्ट करके भी बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो करीबन 60 पॉइंट के आसपास का हमारा 55 से 60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है, उसके सामने हमको 300 पॉइंट का मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो सिमिलरली ऊपर की तरफ जो है वो हमको 400 पॉइंट का मूव मिल सकता है और नीचे की तरफ हमको 300 पॉइंट का मूव आराम से मिल सकता है। तो हम इसको
इसको नज़र में रखते हुए हम जो है वो पोजीशन हमारी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखो तो वह एक और चीज़ थी कि डेली पे हमने जिस तरीके से बात किया ना इस पिछले में, कि यहाँ पे निफ्टी जो है वो डेली पे स्पॉट की बात कर रहा हो तो स्पॉट पे जो है वो एक बार की तरफ से आप देखो तो यहाँ पे स्पॉट में कहीं ना कहीं जो है वो एक छोटा सा शॉर्टफॉल आने की पोजीशन भी बन सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये इवनिंग स्टार जैसा कोई पोजीशन जो है वो हमको दिख रहा है। यहाँ से एक छोटा सा बाउंस आया और उसके बाद में सेल भी पोजीशन बन सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है। पर हमारा R1 R2 जो है उसको आप फॉलो करिए या S1 S2 को फॉलो करके आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, उस पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी का देख सकते हो अपन का एक ए सिचुएशन है। तो उसी के साथ हम आ रहे हैं हमारे फ्यूचर के मैजिकल लेवल बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखो तो एकदम से मतलब कि 100 पॉइंट से भी छोटा हमारा सेल हो रहा है, 100 पॉइंट से भी छोटा हमारा एसएल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो हमारा नो ट्रेड जोन जो है वो 43,375 से लेकर 43,290 का हमारा नो ट्रेड जोन बन रहा है। तो ये जो है वो हमारा नो ट्रेड जोन बन रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे हमको 80 पॉइंट जो है वो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल रहा है हमको इस दोनों के बीच में, जहाँ पे भी हमारा लॉन्ग और शॉर्ट का पोजीशन जिस तरीके से बने। तो हमारा लॉन्ग पोजीशन जो है वो कहाँ पे बन रहा है, तो हमारा लॉन्ग पोजीशन बन रहा है 43,375 के ऊपर हमारा जो है वो लॉन्ग का पोजीशन बन रहा है। तो इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रही है तो हमारा लॉन्ग का पोजीशन बनेगा जो कि आएगा 43,560 के आसपास पे, पहला हमारा रेजिस्टेंस 1 है। और दूसरा हमारा जो है वो आ रहा है 43,700 का। तो यहाँ पे देखो तो 400 पॉइंट की तरफ का मूव आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, जबकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 80 पॉइंट का। ठीक है, 80 से 85 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है और उसके ऊपर हमको 400 पॉइंट का एक अच्छा सा मूव मिल रहा है। सिमिलरली अगर शॉर्ट का पोजीशन बनता है हमारा शॉर्ट का पोजीशन जो कि 43,290 के नीचे जैसे ही मार्केट चलना शुरू करेगा, 43,290 के नीचे जैसे ही मार्केट चलना शुरू करेगा तो पहला स्टॉप हमारा जो है वो 43,050 का है और दूसरा स्टॉप मतलब सपोर्ट जो है वो हमारा 42,900 का हमारा दूसरा सपोर्ट आ रहा है। तो इस वीक में निफ्टी का रेंज, बैंक निफ्टी का रेंज भी जो है वो इतना अच्छा है। पर एक और चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में हमको बहुत बड़ा गेन मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग की पोजीशन के लिए जा रहे हो तो आपका 80 पॉइंट का है, सिमिलरली शॉर्ट की पोजीशन पे जब भी जा रहे हो तो आपका 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उसके सामने 200 पॉइंट के आसपास पे दोनों का रिवॉर्ड हमको मिल रहा है, तो वो हमारा बहुत सही से रिवॉर्ड बढ़ रहा है। तो आप उसके हिसाब से हो सके तो ट्रेड उठाना, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और हमारा अब तक का मतलब हमने यूट्यूब पे आप लोगों के साथ में करीबन 24 वीक से हम आप लोगों के साथ में रेगुलर शेयरिंग कर रहे हैं, उसमें से आज तक कोई भी लेवल ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ हो जब हमारा लॉन्ग या शॉर्ट का पोजीशन बना हो उसके बाद में। ठीक है, तो दोस्तों उसके हिसाब से भी आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको आपके दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।